மதுரைக்கு வந்த பிரதமர் மோடியின் சகோதரர் லோட்டஸ் நியூஸ் தொலைக்காட்சிக்கு பிரத்யேகமாக பேட்டியளித்துள்ளார். मैं तमिलनाडु में इसीलिए आया हूँ कि हमारे जो कार्यकर है इस सही स्वरूप में इस अभियान के साथ जुड़े हैं कि अपना नाम घोषित करवाकर कोई काम करते हैं या नहीं करते, इसका अभ्यास करने के लिए मैं आया हूँ। और ये अभ्यास करने के बाद मुझे पता लगेगा कि सही में मेरे कितने कार्यकर सही में काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ओके। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के सभी पत्रकारों को मेरा प्रहलाद दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान की ओर से प्रणाम। मधुरै सारे எல்லா பத்திரிகைதாரர்களுக்கும் எலக்ட்ரிக் பத்திரிகைக்காரர்களுக்கும் எல்லா விதமான आज मैं इस शुभ घड़ी के में तमिलनाडु का जो फिल्मी दुनिया का हीरो है रजनीकांत, आज उनका जन्मदिन है, तो मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के जरिए हमारे सभी कार्यकरों की ओर से रजनीकांत जी को जन्मदिन की बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान आज देश में क्यों जरूरत पड़ी है चलाने की, इसके बारे में मैं तमिलनाडु की जनता को, दक्षिण भारत की जनता को अवगत कराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एक सामान्य परिवार से आपके सामने देश के पंत प्रधान के स्वरूप में आप लोगों ने स्वीकार किया है। सामान्य परिवार से आते हुए हमारे प्रधानमंत्री जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। அவருக்கு எந்த ஒரு வசதி வாய்ப்பு இல்ல, சாதாரண குடும்பத்துல நார்மல் பீப்புள்ல இருந்து வந்து நார்மல் குடும்பத்துல, इसी के कारण प्रधानमंत्री जी को गरीबों की वेदना का संवेदना है। ये संवेदना के कारण प्रधानमंत्री अपनी सोच को जमीन पर उतारने की एक कोशिश कर रहे हैं। संवेदनाओं को सोचते नरेंद्र भाई ने कुछ जनता जहां जरूरत है ऐसी जनता के लिए कुछ योजनाएं संसद में घोषित करके जमीन स्तर पर लोगों को उपयोगी हो जाए, इसीलिए काम शुरू किया है। सरकार ने घोषित की हुई 160 से ज्यादा योजनाएं घोषित हो चुकी है, लेकिन आम जनता के दिमाग तक पहुंची नहीं है। इसके पीछे दो कारण है। पिछले 70 साल से जिन्होंने शासन किया है उन लोगों ने प्रजा को मजबूर बना दी। प्रजा इतना ही समझती है राशन लेना है, मजदूरी करना है। और कांग्रेस के जमाने के भर्ती हुए कर्मचारी भी यही सोचते हैं सरकार जो कहती है वो करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो आम जनता को सरकार ने बनाई हुई योजनाओं से दूर रखते हैं। हमारा अभियान इसीलिए हमारे कार्यकरों द्वारा सरकार ने जो घोषित की है योजनाओं को हिंदुस्तान की जन जन के पास पहुंचाने का काम, उसको अवगत कराने का काम और
जरूरत पड़े तो जिस अधिकारी के पास काम होता है उस अधिकारी के पास ले जाने का काम, जरूरत पड़े तो दफ्तरी काम भी करके उस व्यक्ति तक उस योजना को पहुंचाने की एक ख्वाब हम रखते हैं। ये काम करने के लिए आज हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में 22 लाख हमारे कार्यकर हैं। 22 लाख कार्यकरों से काम नहीं हो सके ऐसा हमको लग रहा है, इसीलिए हमने तय किया है कि हम हमारे कार्यकर में बढ़ोतरी करेंगे। देश की 135 करोड़ जनता के आशीर्वाद से हम इस संख्या को 22 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। और 22 करोड़ करते वक्त ऐसा मत समझना कि एक काम जब 22 करोड़ होंगे तभी होगा। हमारा काम निरंतर चालू है। देश में हर जगह पे हमारे कार्यकर लोगों को मदद कर रहे हैं और कई लोगों को आवास दिलाया है, कई लोगों को जनधन अकाउंट खुले हैं, कई लोगों को गैस दिलाया है, कई लोगों के लिए अपने छोटे बिजनेस के लिए जहां से हो सके वहां से उसको हेल्प कर रहे हैं। ऐसे कई काम हमारे कार्यकर करके इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मीनाक्षी मंदिर में जाकर माँ पार्वती का जो स्वरूप है मीनाक्षी के रूप में, उनके दर्शन और शिव के दर्शन करके मुझे बहुत खुशी हुई और मदुराई की जनता ने जो मुझे प्रेम दिया, इसलिए मैं मदुराई की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज ये मीनाक्षी हॉल में तमिलनाडु के मिनिस्टर, जो सहकार मिनिस्टर हमारे गुजरात में कहते हैं, और मिनिस्टर ने आकर जो मेरा स्वागत किया है, ये मेरा स्वागत नहीं है, ये पूरे गुजरात की जनता का स्वागत किया है, ये मैं समझता हूँ। इसलिए तमिलनाडु की सरकार को मैं सत नमन करता हूँ। धन्यवाद। ये कह रहे हैं, मैं जवाब दूंगा, क्यों डरते हो? हमको मालूम है वो गरीब घर से आए हैं, हमको मालूम है वो तुम मानते हैं, लेकिन गरीब घर से आए हैं तो किसान इतने दिन से जो रख रहे आगे क्वेश्चन से, वो किसान को क्यों नहीं सपोर्ट कर? आपको यहाँ बैठे ऐसा लगता होगा कि वो सरकार किसानों के बारे में चिंता करती है या नहीं करती। यदि चिंता नहीं करती तो ये 5-5, 6-6 बैठक के वार्तालाप नहीं होता। वार्तालाप के जरिए नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये जो प्रश्न खड़ा हुआ है उसको सुलझाया जाएगा, उसके लिए सब कुछ करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन किसानों के कंधे पे बंदूक रखकर जो देश के गद्दार लोग इस देश की शांति को बिगाड़ने का सोच रहे हैं, इसलिए आहिस्ते आहिस्ते इसको सुलझाया जाएगा, इसमें बेमत नहीं है। விவசாயத்தை பத்தி நீங்க கேள்வி கேட்டீங்க, ரொம்ப நல்லது। விவசாயிகளுக்கு तमिलनाडु गवर्नमेंट जो भी स्कीम आ रहा है वो स्कीम सब जबरदस्ती करवा रहे हैं। ये क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम करके क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट लोकतंत्र में, संसद में अपनी योजना घोषित करती है। योजना के जरिए स्टेट गवर्नमेंटों को ये काम करने का होता है और इसके लिए फंड भी सेंट्रल गवर्नमेंट मुनासिब करता है। यहाँ पर जो सरकार है, ये सरकार यदि ये योजना लागू न करे और लोगों के तक ये योजना का फायदा न मिले, इसीलिए तो हमें अभियान चला रहे हैं। जहाँ जहाँ ये क्षतियाँ हैं उस क्षतियों को दूर करने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।